ठीक है भाई, आज जो है वो हमारी क्लास 6 है और अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें हमने टेबल क्रिएट करना, टेबल में डेटा इंसर्ट करना, टेबल में डेटा डिलीट करना, अपडेट करना, ज्वाइनिंग पढ़ ली हमने। ज्वाइनिंग में हमने कौन कौन सी ज्वाइनिंग पढ़ी है? हमने सेल्फ ज्वाइन, इक्वल ज्वाइन, नॉन इक्वल ज्वाइन और कौन सी पढ़ी है? लेफ्ट ज्वाइन पढ़ ली हमने। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन इसमें थी नहीं लेकिन लेफ्ट ज्वाइन बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन से क्या होता है कि वो जो इक्वल ज्वाइन में आप प्लस लगाते हो, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में, तो उसकी जगह जो है वो आप लेफ्ट ज्वाइन यूज़ कर लो तो आपको प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जिसमें से डेटा, सारा डेटा देखना होता है, डिपार्टमेंट के अंदर से सारा डेटा देखना है तो फ्रॉम डीपीटी कर लो और उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन कर लो इसको डीपीटी ईएमपी से। तो क्या होगा? लेफ्ट ज्वाइन कौन हो रहा है? डीपीटी हो रहा है। तो डीपीटी के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है ना वो सब आ जाएगा। तो क्यूरी ऐसी आई कि भाई डिपार्टमेंट की सारी डिटेल चाहिए जिसमें एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हों या ना करते हों। जिसमें ना करते हों वो सिर्फ डिपार्टमेंट आ जाए, उसके आगे एम्प्लॉय ना आए, ऐसी क्यूरी। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीगेशंस, एग्रीगेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप फंक्शन। एग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेशंस इसको कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि 14 रिकॉर्ड है, 14 रिकॉर्ड में जॉब नंबर भी आ रहा है, क्लर्क है और क्लर्क है, आपका मैनेजर है, एनालिस्ट है, प्रेसिडेंट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जितने भी क्लर्क है ना, जितने क्लर्क हैं उनका डेटा जमा हो जाए, यानी कि टोटल क्लर्क की सैलरी कितनी है, टोटल क्लर्क कितनी सैलरी ले रहे हैं, टोटल क्लर्क कितनी सैलरी ले रहे हैं, या टोटल नंबर ऑफ टोटल क्लर्क कितने, क्लर्क कितने। तो उस पे ये है, ये अब किस पे लगेगा? ये तो हमने ग्रुप बना दिया ना। जॉब क्या क्या है? क्लर्क है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है, क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, ये क्या ग्रुप बन गए। तो ग्रुप वाइज टोटल, ग्रुप वाइज सम, ग्रुप वाइज एवरेज, ये सब का सब किस में लेके जाएंगे हम? ग्रुप। मतलब वो फंक्शन जो पूरे ग्रुप पे अप्लाई होता हो, वो फंक्शन जो किसी ग्रुप पे अप्लाई होता हो वो क्या कहलाता है? ग्रुप फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन जो किसी ग्रुप पे अप्लाई हो। अब ग्रुप आप किसी को भी बना सकते हैं। ग्रुप आप जो है वो डिपार्टमेंट नंबर है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ईएमपी के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर मुख्तलिफ है, 10, 20, 30, 10, 20, 30। अब 10, 20, 30 है तो इसका मतलब डिपार्टमेंट नंबर 3 किस्म के डिपार्टमेंट नंबर है। लेकिन 10 नंबर डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय 3 से 4 होंगे, 20 नंबर वाले भी 2 से 3 होंगे, 30 नंबर वाले भी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ग्रुप बन जाए, 10 नंबर ग्रुप बन जाए और उसके सामने 10 नंबर ग्रुप का जो टोटल है, सैलरी है, वो सबका टोटल सामने आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो है वो टोटल जो है आपसे के सामने नजर आ रहे हैं। एक एवीजी है। एवीजी क्या है? एवरेज है। एवरेज किस तरह निकालते हैं? एवरेज इस तरह निकालते हैं कि भाई अगर आपके पास 4 क्वांटिटी मौजूद है, 4 क्वांटिटी मौजूद है, एक है 100, एक है 150, एक है 200 और एक है 250। अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? इन सबको जमा करेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। एवरेज निकालना आता है ना, एवरेज, तो वो एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह क्रिकेट के मैच में आप लोग एवरेज देखते हैं, एवरेज क्या रन रेट या क्या एवरेज चल रही है। अगर 50 ओवर का मैच है तो जो टोटल रन होते हैं उसको 50 से डिवाइड कर दिया जाता है तो पता चलता है एवरेज है। वो एवरेज किसका है? पर ओवर का एवरेज है, यानी कि एवरेज है पर ओवर का, एक ओवर में कितना एवरेज है। ठीक है, इस तरह एवीजी है, काउंट है, मैक्स है, मिन है और सम है। अब हम इसको इस तरह डिप्लाई करते हैं। हम इसमें लगाते हैं सेट लाइन्स 100, सेट पेजेस 50। ठीक है, और मैं इसमें करता हूं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई जॉब है ना, क्लर्क, ये जॉब की जो जॉब वाला जो कॉलम है, क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, एनालिस्ट, प्रेसिडेंट, सेल्समैन, क्लर्क। अब मेरी क्यूरी है। अब देखो ये जो जिस सीरियल से लिखे हुए, मैं उस सीरियल से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मतलब एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज सेंस में कर रहा हूँ कि भाई अब मैं ये आपको बता रहा हूँ
कि आपके पास जॉब कितनी है, क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है और क्या प्रेसिडेंट है। अब आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ जॉब इसके अंदर कितनी है, वो अगर निकालना हो तो किस तरह निकालूंगा, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। अब एक ही जॉब मल्टीपल रिपीट हो रही है, अब रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, आपको बताया प्रैक्टिस नहीं है तो भूल गए। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी। अब डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी है, इसका मतलब है कि इसमें आ गया ये डिटेल। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे थे, हमने डिस्टिंक्ट लगा के खत्म कर दिया कि भाई क्लर्क, सेल्समैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर और ये कितनी किस्म की जॉब्स हैं, कुल 5 किस्म की जॉब है, ठीक है। अब एक चीज तो मैंने खत्म कर दिया कि भाई इसमें डुप्लीकेशन खत्म हो गई, लेकिन अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो क्या क्लर्क टोटल कितने थे, सेल्समैन टोटल कितने थे, प्रेसिडेंट टोटल कितने थे, मैनेजर टोटल कितने थे और एनालिस्ट टोटल कितने थे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्लर्क को सम कर रहा हूँ, टोटल क्लर्क कितने थे, सम कर रहा हूँ ना, सम जमा कर रहा हूँ, तो टोटल क्लर्क कितने थे, टोटल सेल्समैन कितने थे, टोटल प्रेसिडेंट कितने। अब डिस्टिंक्ट की कमांड यूज नहीं होती अगर मुझे ये निकालना। अब होना यही चाहिए, जॉब के सामने बताना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ क्लर्क कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्समैन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ मैनेजर कितने हैं, नंबर ऑफ एनालिस्ट कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्लर्क कितने हैं, तो ये जो क्लर्क, सेल्समैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट, ये जो फील्ड है, जॉब की फील्ड, ये क्या बन गई, ये ग्रुप बन गया कि भाई क्लर्क का एक ग्रुप बन गया, सेल्समैन का एक ग्रुप बन गया, प्रेसिडेंट का एक ग्रुप बन गया, मैनेजर, प्रेसिडेंट, हमें पता है कि प्रेसिडेंट एक ही है, हो सकता है मल्टीपल हो, ठीक है, एक की जगह 2 प्रेसिडेंट हो। एनालिस्ट कितने हैं, तो एनालिस्ट, ये फील्ड क्या बन गई, ग्रुप बन गई। तो ग्रुप पे अगर टोटल लगाना हो, टोटल क्या मतलब, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लर्क, अब क्लर्क की जो फील्ड है, क्लर्क की फील्ड जमा तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वर्चार 2 है, ठीक है, कैरेक्टर है ना, लेकिन कैरेक्टर वाली फील्ड है, उसको हम काउंट जरूर कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि भाई एक क्लर्क 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 1 2 3, मैनेजर 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 1 2 3 4, ये कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन हम ये करें कि भाई टोटल क्लर्क क्लर्क जमा क्लर्क तो जमा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वर्चार 2 है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर की फील्ड कभी भी सम नहीं हो सकती, कैरेक्टर की फील्ड हमेशा काउंट होती है, क्या होती है, हमेशा काउंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, काउंट का फंक्शन लगाएंगे कि भाई नंबर ऑफ क्लर्क कितने, नंबर ऑफ क्लर्क को काउंट करें 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेल्समैन को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रुप फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ग्रुप पे लग रहा है, तो इस पे लगाएंगे ग्रुप फंक्शन। और यहाँ पर जो ग्रुप फंक्शन का जो एक फंक्शन हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे, काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन किस तरह पढ़ेंगे, तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है, हम ये लगाएंगे सेलेक्ट क्या, किस पे, हमने कहा जॉब, सेलेक्ट जॉब, और काउंट किसको कर रहे हो, जॉब को ही काउंट कर रहे हो ना, हमने कहा काउंट जॉब, काउंट करो
जॉब को, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी। ये हो गई कहानी। अब हम नीचे आए वाली लाइन पे आएंगे और ग्रुप फंक्शन जब भी यूज होगी, काउंट, सम, एवीजी, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, ये जब भी निकाला जाएगा तो एंड में लगता है ग्रुप बाय। क्या लगता है भाई? ग्रुप बाय। और वो कॉलम जो ग्रुप हो रहा है, वो कॉलम जो ग्रुप हो रहा है उसको ग्रुप बाय में दे दिया जाता है। हम यहाँ पर किसको ग्रुप बना रहे हैं? जॉब को ग्रुप बना रहे हैं। जॉब को काउंट भी कर रहे हैं और जॉब को ग्रुप भी बना रहे हैं। अब इसने रिटर्न दिया कि भाई क्लर्क आपके पास 4 है, सेल्समैन आपके पास 4 है, प्रेसिडेंट आपके पास 1 है, मैनेजर आपके पास 3 है और एनालिस्ट आपके पास 2। आई समझ में? तो ये हमने क्या यूज किया? एग्रीगेशन यूज किया। क्या यूज किया? एग्रीगेशन यूज किया। एग्रीगेशन कैसे यूज किया? हमने ग्रुप फंक्शन लगाया। ग्रुप फंक्शन में कौन सा फंक्शन लगाया? हमने काउंट का फंक्शन लगाया, जो कि हमें काउंट करके दिया है, जिसने कि भाई आपने जिसको ग्रुप बनाया है वो ग्रुप कितने हैं। ठीक है, ग्रुप बना दिया आपने, क्लर्क को ग्रुप बना दिया, तो टोटल क्लर्क कितने हैं उसका काउंट करके दिया। क्लियर है भाई? समझ आई? तो जिस तरह ये इसको काउंट कर दिया है, हम ईएमपी के टेबल में ये भी बता सकते हैं कि भाई देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। अब ये तो ग्रुप बन गया। एक अगर लास्ट में हम देखें तो डीपीटीएनओ, डिपार्टमेंट नंबर 20, 30, 20, 10, 20, तो हम डीपीटीएनओ पे भी ग्रुप कर सकते हैं कि भाई टोटल हमें पता चल जाए 10 नंबर डिपार्टमेंट में टोटल नंबर कितने हैं, 20 नंबर डिपार्टमेंट में टोटल बंदे कितने हैं, 30 नंबर डिपार्टमेंट में टोटल बंदे कितने। अब अगर हम ऐसे निकालना हो कि भाई 20 नंबर डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं, कितने, हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन डीपीटीएनओ इज इक्वल टू 20, तो क्या लगाएंगे भाई? डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या लगाएंगे? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटीएनओ इज इक्वल टू 20। ऐसे डिटेल में देख लेंगे। तो कितने आ गए भाई? 2 2 2 2 4 और 1 5। कितने हैं? 5 है। लेकिन ये तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, यहाँ तो 5 है। अब क्यों आ गई कि भाई टोटल डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉयज हैं? तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या लगाऊंगा? मैं काउंट लगाऊंगा। किस पे लगाऊंगा? डिपार्टमेंट नंबर पे। डिपार्टमेंट नंबर पे काउंट लगा दूंगा। मैं कहूंगा सेलेक्ट काउंट, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर पे काउंट लगा दिया, फ्रॉम ईएमपी और वेयर। अच्छा, जो चीज मैंने वेयर में दे दी ना, जो चीज मैंने वेयर में दे दी, अब ये जो वेयर में जो चीज है वो ग्रुप में नहीं आती। जो चीज वेयर में दे दी वो ग्रुप में नहीं आती। और जहां ग्रुप फंक्शन सेलेक्ट में यूज कर रहे हो, तो जहां जिस फील्ड पे, मतलब आपने जिस फील्ड पे काउंट लगा दिया, ये जो फील्ड है, इस फील्ड को ग्रुप में नहीं लेके जाओगे। इसके अलावा जो भी फील्ड होगी, मतलब एक आपने दे दी ना काउंट के अलावा, अगर काउंट के अलावा मैंने पहले क्या दिया था? जॉब। काउंट तो लगाया था, लेकिन काउंट के साथ साथ क्या दे दिया था? जॉब। तो मुझे इसको ग्रुप बाय में ले आना पड़ा, चाहे 1 कॉलम हो चाहे 10 कॉलम हो, तो सबको ग्रुप बाय में ले आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलेक्ट काउंट डीपीटीएनओ फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटीएनओ इज इक्वल टू 20। तो ये सिंपल सी क्वेरी है। देखो जवाब आ गया इसमें। क्या जवाब आया? 5। जो 5 ऊपर आया वो 5 नीचे आया। अब मुझे वेयर क्लॉज नहीं चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई टोटल डीपीटीएनओ आ जाए, 10 में इतने हैं, 20 में इतने, 30 में इतने, 40 में इतने, ये आ जाए। तो ये भी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ। तो क्या लगाऊंगा मैं लगाऊंगा डीपीटीएनओ 10 में इतने, 20 में इतने, तो 10 20 30 से जाएंगे डीपीटीएनओ से। क्या कर रहा हूँ मैं? काउंट कर रहा हूँ सेकंड कॉलम में। काउंट किसको? डीपीटीएनओ को। ठीक है भाई, फ्रॉम ईएमपी वेयर नहीं, वेयर नहीं, अब वेयर नहीं, अब मैं लगाऊंगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसको? डीपीटीएनओ। अब आ गया भाई, डिपार्टमेंट नंबर 30 में 6 है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 है। समझ गए बात को? ठीक है। अब अगर मुझे ये चाहिए कि भाई आप, ये तो वो डिपार्टमेंट है जो ईएमपी में, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो जिनमें एम्प्लॉय नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉय नहीं है। मुझे इस तरह दे दो कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाले टेबल से आ जाएंगे।
ठीक है। और फिर आ जाए 10 नंबर डिपार्टमेंट, 20, 30, 40 नंबर डिपार्टमेंट भी आए और वहां पर शो कर दे नहीं, 0 शो कर दे, समझ लो। तो आधी क्यूरी के लिए तो आपको कल वाली परसों वाली क्यूरी में जाना पड़ेगा। परसों जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट ज्वाइनिंग करके, परसों मैंने क्या बताई थी, ज्वाइनिंग बताई थी ना। ज्वाइनिंग में DPT-NO को उसके साथ मिलाना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा डेटा किससे चाहिए, DPT से डेटा सारा चाहिए। EMP में तो डेटा सारा है, लेकिन DPT में ज्यादा डेटा है। DPT में 40 नंबर डिपार्टमेंट भी है जो कि EMP में नहीं है। तो मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन इस तरह लगाता हूँ कि मैं लगाता हूँ डीनेम ये DPT-NO अगर EMP का उठाओगे तो भी ये 30 तक देगा, लेकिन अगर 40 का DPT का उठाओगे तो ये 40 भी देगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं उठाता हूँ DPT का DPT-NO उठा लेता हूँ, DPT-NO उठा लेता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं उठाता, DPT का DPT-NO उठाता हूँ और मैं इसमें उठा लेता हूँ EMP-NO उठा लेता हूँ और ENAME उठा लेता हूँ। चूंकि DPT के DPT-NO क्यों लिखा मैंने, वरना वो एरर दे देता कि मैं इस कॉलम एम्बिग्यूअसली अनडिफाइंड, लास्ट टाइम जो कल एरर परसों एरर दिया था उसने, क्योंकि DPT-NO दोनों टेबल में मौजूद है। तो मुझे बताना पड़ा, क्योंकि मुझे उठाना है इसलिए मुझे बताना पड़ा कि ये भाई DPT वाला चाहिए मुझे, ठीक है। फ्रॉम और मैंने कहा DPT। अब मैं कहूंगा लेफ्ट ज्वाइन, ये नीचे ले आता हूँ लेफ्ट ज्वाइन, मैंने कहा लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ, EMP के साथ। फिर मैं कहूंगा ऑन किसका, ओहो, सेलेक्ट DPT-NO और EMP-NO और ENAME, ठीक है। फ्रॉम DPT और लेफ्ट ज्वाइन EMP। फिर मैंने कहा ऑन किस पे, DPT का जो DPT-NO है वो बराबर है EMP के DPT-NO के। ये आ गई क्यूरी मेरे पास, इसमें 40 नंबर भी आ गया, 40 नंबर भी आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये बताना है कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कितने। तो मैं क्या करूंगा, मैं काउंट लगा दूंगा। काउंट अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे लगा दो या नंबर ऑफ DPT-NO पे लगा दो तो मसला नहीं। ग्रुप बाय किसको कर रहा हूँ, ग्रुप बाय DPT-NO को कर रहा हूँ। अब मेरी क्यूरी क्या बनेगी, DPT.DPT-NO हाँ DPT इस वजह से क्योंकि मैं DPT से उठाना है, डिपार्टमेंट से उठाना है मुझे। अगर मैं EMP से उठाना होता तो मुझे ज्वाइनिंग की लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उठा लूँ, ठीक है। मुझे DPT इसीलिए लगाना है क्योंकि मेरे पास 40 नंबर डिपार्टमेंट भी आ जाए, ठीक है। अब मैं कहूँगा कॉमा, मैंने कहा काउंट किसको करो, DPT के DPT-NO को, फ्रॉम DPT लेफ्ट ज्वाइन, बाकी सब वही लगेगा, लेफ्ट ज्वाइन EMP ऑन क्या, DPT.DPT-NO इज इक्वल टू EMP.DPT-NO। यहां तक तो सारी कहानी खत्म हो गई। अब एक चीज रह गई, क्या, ग्रुप बाय। अब मैं कहूंगा ग्रुप बाय क्या, DPT.DPT-NO। अच्छा 40 नंबर का भी दे दिया, 40 नंबर का क्यों दिया इसने, 40 नंबर का, हाँ 40 नंबर इसलिए दिया उसने क्योंकि मुझे काउंट 40 नंबर को नहीं करवाना। अगर मैं 40 नंबर को करवाऊंगा तो ये 40 नंबर की फील्ड यहाँ पर भी तो उठ के आ गई थी ना, वो प्लस वो इसको काउंट कर देगा। मुझे काउंट करवाना है EMP-NO को कि भाई उसमें EMP-NO एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसमें एम्प्लॉय नंबर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे काउंट DPT-NO को काउंट नहीं करवाऊंगा, बल्कि किसको करवाऊंगा, EMP-NO को, कि भाई मुझे EMP-NO दिखाना है, मुझे EMP-NO दिखाना है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, अच्छा EMP-NO के लिए मुझे टेबल की जरूरत नहीं है, मैं लगाऊंगा EMP-NO। ठीक है। अब दे रहा है कि 10 नंबर डिपार्टमेंट में 3 है, 20 नंबर डिपार्टमेंट में 5 है, 30 नंबर डिपार्टमेंट में 6 है और 40 नंबर डिपार्टमेंट में 0। क्लियर है भाई, इस तरह लगती है क्यूरी, क्योंकि इस टाइप की क्यूरीज आएंगी आपके पास। ये ज्वाइन करके फिर
समेशन वो एग्रीगेशन लगानी पड़ती है, तो लगती है क्यूरी। ठीक है भाई, अब मेरे पास एक क्यूरी है, मुझे जॉब वाइज सम चाहिए, जॉब वाइज सम चाहिए। एक क्यूरी आएगी भाई हर डिपार्टमेंट पे, इस बार बहुत कंपनी बहुत खर्चा कर रही है, काम करो हर डिपार्टमेंट की सैलरी लेके आओ। होता है ना बहुत सारी कंपनी में यार डाउन साइजिंग करनी है, बंदे निकालने, तो जरा निकालो कि भाई कौन सा जो है वो डिपार्टमेंट है जिसमें सैलरी के बदले ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सैलरी के बदले कौन सा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में सैलरी के बदले ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो हमने पूरी कंपनी को नहीं लिया, हमने किसको लेना, हम डिपार्टमेंट को। तो ग्रुप किसको बनेगा, डिपार्टमेंट में बनेगा। और क्या होगा, सैलरी, अब सैलरी काउंट नहीं होगी, सैलरी चूंकि सैलरी का टोटल चाहिए तो सैलरी सम होगी, क्यों कि सैलरी नंबर है। अब हम करेंगे सेलेक्ट DPTNO। ठीक है, अब हम करेंगे सम किसको, सेल को, फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DPTNO। भाई 10 नंबर डिपार्टमेंट है ना, उनकी टोटल सैलरी 8,750। 20 नंबर डिपार्टमेंट है उसकी सैलरी है 10,875। 30 नंबर डिपार्टमेंट है उसकी 9,400। ठीक है, अब अगर आपसे ये क्वेरी आती है कि भाई मुझे तो सारे डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट सारे चाहिए, जिसमें है भी नहीं वो भी दिखा दे, जीरो दिखा दे, उनकी सैलरी जीरो, तो क्या करेंगे फिर उसके लिए, फिर ज्वाइनिंग लगाएंगे, लेफ्ट ज्वाइन लगा देंगे हम। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हमने कहा पहले तो ये ले लेते हैं DPT.DPTNO। ठीक है, इसके बाद हम क्या उठा रहे हैं, सेल फ्रॉम DPT और लेफ्ट ज्वाइन EMP ऑन DPT.DPTNO इज इक्वल टू EMP.DPTNO। सही है, 20 30 30 20 30 30 10 20 10। ठीक है, ये आ गए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें DPTNO पे सम चाहिए। क्या चाहिए, DPTNO पे सम चाहिए। तो हम सम किसको करेंगे, अब सम किसको करेंगे भाई, अबे सम डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे, सम किसको करेंगे, सैलरी को सम करेंगे। और ग्रुप बाय किसको लेंगे, डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट को, DPT के EMP के, DPT के डिपार्टमेंट को, ताकि 40 नंबर डिपार्टमेंट भी आ जाए और उसकी सैलरी कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, पूरी एक पिक्चर आ जाए। तो हम ये करेंगे भाई सेलेक्ट DPT.DPTNO और सम करेंगे किसको, सेल को, फ्रॉम DPT लेफ्ट ज्वाइन EMP ऑन DPT.DPTNO इज इक्वल टू EMP.DPTNO और एंड में लगाएंगे ग्रुप बाय, क्या ग्रुप बाय, DPT.DPTNO। 10 नंबर डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी जा रही है भाई, 8,750। 20 नंबर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, 10,875। और 30 नंबर डिपार्टमेंट में कितनी जा रही है, 9,400। जो सेम कॉपी यहाँ थी वही सेम कॉपी नीचे आ गई, लेकिन चूंकि DPT के टेबल से उठाया था तो DPT में 40 नंबर डिपार्टमेंट भी दे दिया उसने, सैलरी उसने क्या दी, ब्लैंक दे दी। अगर उसको सैलरी को जीरो लगाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए एनवीएल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनवीएल लगा देंगे, तो आपको डेटा आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आई आप लोगों को। तो जो DPT पे किया, अब मुझे जॉब वाइज सैलरी चाहिए भाई, कौन बताएगा, मुझे जॉब वाइज सैलरी चाहिए। जॉब वाइज मतलब क्लर्क, टोटल क्लर्क की सैलरी कितनी है, टोटल सेल्समैन की सैलरी कितनी है, टोटल एनालिस्ट की सैलरी कितनी है और टोटल प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है। हाँ भाई, क्या लिखूं, सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट जॉब फिर सम सैलरी फ्रॉम EMP। अब ज्वाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि जॉब किसमें, जॉब तो सिर्फ इसी में। ठीक है, ग्रुप बाय जॉब। क्लर्क ले रहे हैं भाई 4,150, सेल्समैन ले रहे हैं 5,600, प्रेसिडेंट ले रहे हैं 5,000, मैनेजर ले रहे हैं 8,275, एनालिस्ट ले रहे हैं 6,000। अगर इस क्यूरी को मैं डायरेक्ट इस तरह कहता हूँ, मुझे सबको नहीं चाहिए, मुझे मैं कहता हूँ यार टोटल
आपके पास इस ईएमपी के टेबल में एनालिस्ट की टोटल सैलरी कितनी है, एनालिस्ट की टोटल सैलरी कितनी है, तो लगा सकते हैं ना, एनालिस्ट की टोटल सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी। तो हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ टोटल सैलरी चाहिए, एनालिस्ट की चाहिए तो वेयर में एनालिस्ट लिख देंगे। तो हमने कहा सम ऑफ सेल, कहां से आया, फ्रॉम ईएमपी, कहां से, किसकी, एनालिस्ट की, वेयर जॉब इज इक्वल टू, आगे ग्रुप वाई वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं दिए, सिर्फ फंक्शन वाला कॉलम लिखा हुआ। जब भी किसी सेलेक्ट स्टेटमेंट में फंक्शन वाला कॉलम हो सिर्फ, और उसके साथ एक्स बगैर फंक्शन वाला कोई कॉलम ना हो, कि जिसमें कोई फंक्शन ना दिया गया हो, तो उसमें ग्रुप बाय नहीं लगता। अच्छा क्या कह रहा है ये, ठीक है, वो मिला दिया था तो वो जरा परेशान हो गया। तो जो मैंने क्यूरी ऊपर दी थी उसमें तो सारे आ रहे थे कि भाई एनालिस्ट की सैलरी 6000 है, तो यहाँ एनालिस्ट की सैलरी कितनी है, 6000 है, क्योंकि मैंने एनालिस्ट को फिक्स कर दिया। ठीक है भाई, समझ आई आपको, आगे चलते हैं। मुझे एयर वाइज अपॉइंटमेंट चाहिए लोगों की। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, 1980 में इतने बंदे हायर हुए, 1981 में इतने बंदे हायर हुए, 1982 में इतने एम्प्लॉय हायर हुए, 1983 में इतने एम्प्लॉय हायर हुए। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय, जो डेट, जो ईयर यहाँ पर डली हुई, उसी ईयर के हिसाब से मुझे जो है वो क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। भाई 1980 आ रहा है या 80, ये 81 अगर आप गौर से देखो तो 81 1 2 3 4, सबको स्क्रीन नजर आ रही है। 81 अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 81 वाले। 1981 में अब होगा क्या, 1981 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आए, या अपॉइंटमेंट डेट का मतलब क्या है, हायरिंग डेट आए थे उस साल आए, तो भाई 1981 में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आए, 10। अच्छा बाकी रहेगा 1980 में कितने हैं, एक, कितने हो गए 11। 87 में कितने हो गए, 2 है ना, एक ये रहा, कितने हो गए 2, और एक आया है 1982 में, तो टोटल हो गए 14 रिकॉर्ड। ये मुझे चाहिए भाई क्यूरी में, कैसे लगाओ, मुझे एयर निकालना है, मुझे एयर वाइज चाहिए, एयर वाइज हायरिंग चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, डेट से एयर निकालूंगा। तो डेट से एयर निकालना सीखा तो नहीं आप लोगों ने अभी तक, क्या बात है, डेट से एयर निकालना 2-4 में सिखाया नहीं था आप लोगों को, 2-4 में आर करके जो डेट से एयर निकालते थे यार। ठीक है, तो डेट से एयर कैसे निकालते हैं, एक फील्ड में क्या चाहिए मुझे, 1980 81 82। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, सेलेक्ट 2-4, ठीक है, हायर डेट, और मैं क्या करूंगा, आर। अभी मैं कोई फंक्शन नहीं लगा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये कितने 2 स्टेप में होगा, लेकिन आप इतना प्रिपेयर हो जाओ तो इसको एक ही स्टेप में करोगे। ठीक है, फिर आपने कहा EMPNO, ठीक है, EMPNO फ्रॉम EMP 1980 में, 1981 में, 1981 में, 81। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सम चाहिए, काउंट चाहिए, क्या चाहिए, काउंट चाहिए, आपको सम नहीं चाहिए। 7369 में 7499 ऐड नहीं होगा, सैलरी नहीं है, ये काउंट चाहिए आपको। तो काउंट के लिए क्या करोगे आप, EMPNO को काउंट पे लिख दोगे, सेलेक्ट 2-4, बाकी ऐसे ही रहेगा। सॉरी, अभी आगे क्यों भागते हो। ठीक है, इसके बाद लगाओगे काउंट। काउंट किसको कर रहे हैं, EMPNO को, फ्रॉम EMP से। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये कहा था, अब सिंपल सा फार्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सा फार्मूला है कि सेलेक्ट के बाद जितने भी कॉलम है, वो कॉलम जिसमें सम, AVG, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट की कमांड हो, उस फील्ड को तो रहने दो, बाकी जितने भी हैं उनको डिट्टो को भी उठा के
किस में ले जाओ, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में अब क्या जाएगा, ग्रुप बाय, हाँ भाई ग्रुप बाय में सिर्फ हायर डेट जाएगा, ये 2 4 हायर डेट RRR कन्वर्ट करके नीचे लगाऊंगा, सिर्फ हायर डेट, हाँ क्या जाएगा 2 4 हायर डेट RRR कन्वर्ट करके जो 1981 80 ये आ रहा है इस पे लेके जाएंगे, वरना वो क्या करेगा, देखो सिर्फ हायर डेट लगा दो, क्या किया उसने 87 81 81 82 81 80, भाई उसने तो उसी हिसाब से ग्रुप बाय कर दिया, सेम डेट पे, अगर हायर डेट क्या है, डेट है ना, अगर सेम डेट पे 17 दिसंबर 1980 को कोई बंदा आया है तब तो उसको मिला के वो 2 कर देगा, तब तो उसको मिला के 2 कर देगा, लेकिन 17 दिसंबर वाले को अलग किया, 20 फरवरी वाले को अलग किया, क्यों, क्योंकि भाई ये महीना अलग है, डेट अलग है, हमें तो किस पे सम करवाना है, हमें किस पे ग्रुप करवाना है, हमें तो एयर पे ग्रुप करवाना है, हमें एयर सम, एयर एक जैसे, जो एक जैसे एयर मिलेंगे तब उसको सम करेगा, तो एयर एक जैसे कब मिलेंगे, जब हम ये फार्मूला, ये जो 2 4 वाला है ये जब हम नीचे फेंकेंगे, मेरा ख्याल है 13 रिकॉर्ड मिले, इसका मतलब है कोई एक सेम, इसने कुछ ऐसा जो है वो डेट उठा लिया जिस पे उसने सम दे दिया। अच्छा ये भी आपको मिल जाएगा नीचे, ये 2 1981 वाला, अब 1981 वाला सेम डेट में कोई अब बंदा अपॉइंट हुआ है 17 नहीं, देखो 3 दिसंबर 1981 3 दिसंबर 1981, इन दोनों को प्लस करके इसने 2 लगा दिया, बाकी सबको 1 1 किया, तो एक तो वैसे गायब हो गया, तो नीचे उसने 13 दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 4 लगा के ग्रुप बाय में फेंकेंगे, ठीक है। भाई ये ग्रुप बाय वगैरह है ना, ग्रुप बाय वगैरह आप सीख लो, ये अजाब से बन जाओगे, ठीक है। अब देखो 1987 में कितने बंदे हायर हुए हैं, 2, 1980 में कितने हायर हुए हैं, 1, 1982 में कितने हायर हुए हैं, 1, 1981 में कितने हायर हुए हैं, 10, आगे क्यों रही, हाँ भाई ऑर्डर बाय करना है, क्या करूं, तकी ऑर्डर बाय, इसको सीक्वेंस करना है, 87 80 82 81 अलग अलग आ रहे हैं ना, इसको मैं ऑर्डर बाय लगाऊं, कौन सा क्या लगाऊंगा इसके लिए, क्या लगाऊं भाई, ऑर्डर बाय लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑर्डर बाय, कहाँ लगेगा, सबसे पहले ऑर्डर बाय सबसे एंड में लगता है, ग्रुप बाय, वेयर क्लॉज, एंड, और, इन वगैरह सब जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में ऑर्डर बाय लगाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर बाय। अच्छा ऑर्डर बाय किस पे होगा, जी भाई इम्प्लाई नंबर पे कैसे होगा, इम्प्लाई नंबर को तो काउंट कर दिया आपने, खत्म कर दी इम्प्लाई नंबर की कहानी, अब तो एक ही फील्ड बची है आपके पास, क्या RRR 81 82 83, तो 81 82 83 कैसे बन के आ रही है, ये पूरी जो कहानी है 2 4 हायर डेट RRR, ये पूरा एक जो है वो एक कहानी है, उस कहानी ने नीचे जो है वो रिजल्ट दिया, तो आपको इस रिजल्ट के हवाले से सॉर्ट आउट करवाना ना, तो भाई ऑर्डर, जिस तरह ग्रुप बाय आपने लिखा 2 4 हायर डेट RRR, इसी तरह ऑर्डर बाय भी आप इसी तरह लिखोगे 2 4 हायर डेट RRR। 80 81 82 87, 1980 में कितने बंदे आए हुए हैं, 1, 81 में 10, 82 में 1, 87 में 2, आई इस बात समझ भाई, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों को, ग्रुप फंक्शन क्या चीज होती है। अच्छा अगर मैं ये लगाता हूँ कि भाई मुझे मंथ वाइज लगाओ, मुझे मंथ वाइज चाहिए, मुझे नहीं पता 1981 82 तरह, मुझे पता चाहिए कि भाई मई में कौन है, अपना जनवरी में कितने बंदे आए हुए हैं, जनवरी में कितने, फरवरी में कितने, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने, मई में कितने, ये कैसे निकालूंगा, 2 4 का फंक्शन लगा देंगे हायर डेट में, और RRR नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या निकालेंगे, MONTH या MM, वो आपके ऊपर बात डिपेंड करता है ना, MON लगाओ, MONTH लगाओ, पूरा आ जाए, मंथ पूरा लिख के आ जाए, या फिर MM लगा दो, तो हम MONTH लगा देते हैं पूरा, ताकि पता चल जाए जनवरी फरवरी। अब हम लगाते हैं सेलेक्ट 2 4 हायर डेट, क्या लगाएंगे, MONTH, ठीक, और फिर मैंने क्या करूंगा, काउंट किसको करूंगा, EMPNO को, फ्रॉम EMP ग्रुप बाय, जी भाई ग्रुप बाय किसको लिखूं, हायर डेट को लिखूं, नहीं 2 4
हायर डेट MONTH। फरवरी में कितने हैं 2, जनवरी में कितने हैं 1, अप्रैल में कितने हैं 2, जून में कितने हैं 1। अब मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। अब मुझे कोई बंदा जीनियस बंदा बताए इसको सॉर्ट आउट कैसे करूँगा। ऑटो पे लगा दूँ? हाँ तुम जीनियस लग रहे हो। नहीं हो तुम। हाँ सेंडिंग में करो। असेंडिंग में कैसे लेके आऊँ? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कैसे लेके आऊँ? ऑर्डर बाय लग जाएगा ना। किस पे लगेगा ऑर्डर बाय? लगाते हैं ऑर्डर बाय। नहीं लगेगा मतलब आप लोग खुद कंफर्म कर रहे हो तो मैं लगा देता हूँ भाई, मुझे क्या पता। सॉरी ऑर्डर बाय ना। सारे मुत्तफिक हो इससे, लगा देते हैं। ऑर्डर बाय कर दिया उसने? नहीं जनवरी में नीचे आ गया ना। जनवरी तो जे से आता है ना भाई, तो उसने तो सही तो लिखा है। जो ऑर्डर बाय आपने उसको बोला है उसने कर दिया। ए फॉर एप्पल, अप्रैल ऊपर आ गया, ADFJMS सही लिखा है उसने, गलत लिखा है? हाँ भाई फॉर ये सर जो है क्या आ रहा है डेट मंथ। हाँ मंथ से तो किया हुआ, मंथ से तो किया हुआ, मंथ ही तो लिखा है इसमें। हायर डेट मंथ पूरा आ रहा है, अप्रैल दिसंबर फरवरी अप्रैल मई। तो अप्रैल से तो स्टार्ट नहीं होता था, जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसको किस तरह काउंट, अब इसको किस तरह सॉर्ट करेंगे? जब मंथ है ना, मंथ आप मंथ पूरा लिख लो, MON लिख रहे हो और MM लिख रहे हो। MON जवाब किस में देगा? कैरेक्टर में। MON किस में देगा जवाब? कैरेक्टर में। JN और MONTH जनवरी। लेकिन MM किस में जवाब देगा? नंबर में। वो जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, इस तरह बताएगा। तो फिर क्या करो? तो हम ऑर्डर बाय वाले में अब आप क्या कहोगे कि भाई जब मैं नीचे MM लगाऊंगा और ऑर्डर बाय MM तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे सॉर्ट आउट करवाना। अच्छा नोट अ ग्रुप है, हाँ लगाना पड़ेगा। लगाना इस सेंस में पड़ेगा क्योंकि वो सेम डिटो को भी मैच करेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको ये मंथ भी पूरा चाहिए तो आप एक काम करो, आप इसी के अंदर ये ऊपर लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप जो ऑर्डर बाय यहां लिखा है ना उसको ग्रुप बाय में लिख दो। एरर क्यों दे रहा है ये? आप इसको इसकी एक फील्ड यहां पे बना दो। नंबर ना शो करने पड़ेंगे, नंबर हटा दो, नंबर हटा दो, आपका नंबर नहीं चाहिए मुझे। ग्रुप बाय में आ जाएगा तो ग्रुप बाय में तो लेना पड़ेगा ना क्योंकि ऑर्डर बाय में आप ले लो। सही है, ग्रुप बाय में आपने MM भी लिया है और ऊपर जो मंथ है वो भी लिया है। दोनों लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बाय किससे करवा रहे हो? ऑर्डर बाय के लिए तो MM चाहिए और दिखाने के लिए क्या चाहिए? मंथ चाहिए। तो जो दिखाने के लिए मंथ लिया है उसको आपने ग्रुप बाय में ले लिया, लेकिन जो ऑर्डर बाय के लिए आपने MM किया है उसको आपने ऑर्डर बाय में तो लिया लेकिन ग्रुप बाय में भी फेंकना पड़ेगा। जरूरी नहीं, अगर शो करवाना चाह रहे हो पर शो करवा लो। अभी शो करवाया था ना मैंने हटा दिया। लेकिन शॉर्ट कैसे हो गया? परफेक्ट हो गया ना। जनवरी फरवरी मार्च में कोई नहीं था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कोई नहीं था, सितंबर अक्टूबर में कोई नहीं था, नवंबर दिसंबर, सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है भाई, समझ आई अब आपको? ये प्रैक्टिस करना करते, क्लियर है? अच्छा भाई
जॉब और सैलरी फ्रॉम EMP where where job is equal to क्लर्क। भाई क्लर्क की डिटेल ले आओ, क्लर्क की सैलरी की डिटेल आ गई मेरे पास, सम लगा चुके हैं, काउंट भी आप पढ़ चुके हो, तो मसला और कंफ्यूजन सम और काउंट में, ठीक है, दोनों फंक्शन हम पढ़ लें। अब हम ये कर रहे हैं कि क्लर्क की एक क्लर्क की सैलरी है 800, एक क्लर्क की सैलरी है 1100, एक क्लर्क की सैलरी है 950, एक क्लर्क की सैलरी है 1300। अगर मुझसे कोई पूछता है क्या टोटल एवरेज क्लर्क की सैलरी कितनी है, एक एवरेज देते हो ना, एवरेज यही क्या नॉर्मल, अगर आप लोग तीनों की सैलरियां हैं, एक की 10 है, एक की 20 है, एक की 30 है, तो यार आप लोग तीनों की एवरेज सैलरी क्या है? तो एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? 3 बंदों की सैलरी है ना, तीनों की सैलरी जमा करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? एवरेज सैलरी आ जाएगी। हाँ भाई इनकी भी इतनी एक एवरेज सैलरी है। यहाँ पर भी अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए कैसे करेंगे? 800 हम एवरेज निकालते हैं, हम कहते हैं 800 जमा 1100 जमा 950 जमा 1300, कितने हो गए? 4150। अब हमें इसका एवरेज चाहिए, तो 4150 को किससे डिवाइड करूं? एवरेज आ जाएगा 2 से 4 से, तो कितने आ गए? एवरेज सैलरी क्या आ गई? 1037। तो इसका मतलब है इस क्लर्क की भी 1037, 1037, 1037, 1037। तो इन सबको भी जमा करने पे वही टोटल आएगा जो इन पे टोटल आएगा, तो एक एवरेज आ जाता है। फिर एवरेज क्या है, समझ आ रही बात? एवरेज क्या है? अब ये इसकी सैलरी 1037। अगर मुझे यहाँ पर एवरेज देखना हो क्लर्क की, तो मैं क्या करूंगा? एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा। मैं कहूंगा सेलेक्ट एवरेज के लिए AVG, सम के लिए SUM, काउंट के लिए COUNT और एवरेज के लिए AVG, और मैं कहूंगा AVG सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। 1037.5 हुई, आया नहीं आया? आई समझ में? तो AVG अब पूरे ग्रुप में लगाना हो तो किस तरह लगाऊंगा? क्लर्क है ना, क्लर्क क्या है? जॉब है, तो जॉब को अगर ग्रुप बनाना हो तो बना सकते हो, वही उस काम करेंगे जॉब, ठीक है। AVG सेल फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। तो भाई क्लर्क की सैलरी कितनी है? 1037.5, सेल्समैन की है 1400, प्रेसिडेंट की है 5000। प्रेसिडेंट 5000 क्यों हुआ? क्योंकि प्रेसिडेंट एक ही था, तो उस 5000 को 1 से डिवाइड किया तो क्या जवाब आया? 1 ही आया, वो 5000 ही आया। मैनेजर 2758 एवरेज सैलरी है मैनेजर की, और एनालिस्ट की सैलरी कितनी है? 3000, ठीक है, एवरेज सैलरी। समझ आई? एवरेज आपको पता चल गया। एवरेज किस तरह करते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को प्लस करते हैं और फिर नंबर ऑफ काउंट ऑफ क्वांटिटी को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एवरेज। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम दोबारा चलते हैं, जो हमारे पास क्यूरी है कि सेलेक्ट जॉब सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। हाँ भाई, ये आ गई। काउंट आपने पढ़ लिया, सम आपने पढ़ लिया है, और आपने क्या पढ़ा? एवरेज पढ़ लिया। अगर मुझे इसमें से क्यूरी निकालनी हो कि यार क्लर्क में से सबसे ज्यादा सैलरी वाला कौन सा बंदा है, सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है? क्लर्क में से सबसे ज्यादा सैलरी, तो ज्यादा का मतलब क्या है? मैक्स। और सबसे कम सैलरी क्या है? मिनिमम। तो मैक्स सैलरी भी निकाल सकते हो, मेन सैलरी भी निकाल सकते हैं। किस में से? क्लर्क में से निकालते हैं। तो अभी अगर आप गौर से देखो तो क्लर्क में सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है? 1300, और सबसे कम सैलरी कितनी है? 800। सेलेक्ट क्या है? मैक्स ऑफ सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू, जी भाई, कितनी थी? 1300। सबसे ज्यादा सैलरी कितनी थी? 1300। तो सबसे कम सैलरी कितनी थी? 800। तो
कम सैलरी के लिए क्या करूं? मिनिमम मिन फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाएंगे? मिन का फंक्शन। ठीक है भाई, समझ आ गई? अब हम एक ग्रुप वाइज एनालिसिस करते हैं, एक ग्रुप की एनालिसिस करते हैं, हम जॉब वाइज ग्रुप की एनालिसिस करते हैं कि भाई हम जॉब ले आते हैं और उसके आगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस ग्रुप में कितने, कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस ग्रुप में कितने कैसे आएगा? काउंट आ जाएगा। टोटल सैलरी कितनी है, सम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज आ जाएगा। उस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मैक्स आ जाएगा। मिनिमम सैलरी कितनी है, मिन आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इस तरह एक एनालिसिस करते हैं। हम कहते हैं सेलेक्ट जॉब। क्या? सेलेक्ट जॉब। हमने कहा काउंट लगाओ, किस पे? EMPNO या जॉब किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है, हमने कहा EMPNO कि इस जॉब में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ रहे हैं। ठीक है, और सम ऑफ सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट की, एवरेज सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट की, मैक्सिमम सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट की, और मिनिमम सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट की फ्रॉम और ग्रुप बाय। जी भाई, ग्रुप बाय सिर्फ जॉब आएगा। क्यों? क्योंकि जॉब के अलावा बाकी जितने भी कॉलम है सब पे हमने फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। एक पे अकाउंट का, एक पे सम का, एक पे एवीजी का, एक पे मैक्स का और एक पे मिन का। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जॉब लिखेंगे, एंटर कर देंगे तो भाई आपके पास एनालिसिस आ गई है कि क्लर्क जो है वो टोटल 4 है EMP के टेबल में और उनकी टोटल सैलरी 4150 है। एवरेज सैलरी इनकी 1037 है। सबसे ज्यादा सैलरी 1300 है इसमें और सबसे कम सैलरी 800 है। इस तरह सेल्समैन है, इसमें भी 4 है। 5600 जो है वो इसकी टोटल सैलरी है। एवरेज सैलरी कितनी है? 1400 है। मैक्सिमम 1600 वाला है और मिनिमम कितना है? 1250 वाला। और प्रेसिडेंट की देखोगे तो प्रेसिडेंट एक ही है, 5000 सैलरी है। मैक्सिमम भी वो एक ही बंदा है। सम सैलरी कितनी है? 5000 है। एवरेज सैलरी भी 5000 है। मिनिमम सैलरी भी 5000 और मैक्सिमम सैलरी भी 5000 है। समझ आई आपको? ग्रुप फंक्शन किस तरह अप्लाई करते हैं? हाँ, अब इसको आप मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं। सॉरी, डिपार्टमेंट वाइज मतलब डिपार्टमेंट वाइज अब आपकी क्यूरी क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज क्यूरी ये है कि उसी डिपार्टमेंट, उसी जितने एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं डिपार्टमेंट के 10 20 30 के लिए चाहिए, तो 10 20 30 के लिए तो EMP से उठा लोगे। लेकिन आप ये कहते हो टोटल डिपार्टमेंट के अंदर अगर जिस डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते उनकी भी एनालिसिस करो, तो फिर उसके लिए आपको ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। वो लगा लोगे आप? नहीं लगा सकते? लगा लोगे ना भाई, अभी तो करके दिया, 2 क्यूरी सॉल्व करके दी मैंने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये सब आपने प्रैक्टिस करनी है। 83 84 अच्छा, एक क्यूरी इसके अंदर ये है कि मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो जॉब के दिखाने, मुझे जो है वो मुझे ये बताना है कि हर महीने में कितने कितने बंदे हायर हुए हैं, हर महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन मुझे ये भी बताना है मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो मतलब वो डिपार्टमेंट चाहिए या वो महीना चाहिए जिसमें 4 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर हुए हैं। मुझे वो महीने चाहिए जिसमें 4 एम्प्लॉयज से ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर हुए हैं। 4 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर हुए हैं उस महीने में, वो एम्प्लॉय चाहिए। 3 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो महीना निकालेंगे ना भाई। सेलेक्ट कैसे निकालेंगे?
हाँ भाई आसिफ नाम ना, जुनैद, हाँ सॉरी। कैसे निकालेंगे? 2-4 महीना निकालना है, 2-4 हायर डेट। हाँ भाई क्या है, MM लगा देते हैं यार, MM, ठीक है MM। और क्या करना है, काउंट लगाना है किस पे, EMPNO पे, देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आए हुए हैं, ये आ गया आपके पास। और फिर क्या लगाएंगे, फ्रॉम EMP ग्रुप बाय 2-4 हायर डेट कितने आए। अभी महीने आगे पीछे सॉर्ट करना चाहो सॉर्ट कर दो, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो 4 नंबर अप्रैल में 2 बंदे हायर हुए, 9वें महीने में 2 एम्प्लॉय हायर हुए, और 12वें महीने में 3 एम्प्लॉय हायर हुए। लेकिन अब मुझे वेयर क्लॉज नहीं लगाना है कि भाई मुझे वो महीने चाहिए जिसमें 2 से ज्यादा एम्प्लॉय हायर हुए, जिसमें 2 से ज्यादा एम्प्लॉय हायर हुए। अब 2 से ज्यादा एम्प्लॉय किस में हायर हुए हैं, 12वें महीने में, बस सिर्फ 12वें महीने में हायर हुए, बाकी सब में तो 2 1 अब मुझे क्या लगाना है, 2 से ज्यादा, मतलब मुझे क्या लगानी पड़ेगी, वेयर क्लॉज लगानी पड़ेगी। नहीं मैं वेयर क्लॉज किस पे लगाऊंगा, 2-4 पे कैसे लगाऊंगा, नहीं वैल्यू किस पे आ रही है, 2-4 तो यहां तक आ गई। जवाब किससे वेयर क्लॉज करना है, मुझे इस कॉलम पे वेयर क्लॉज करना है, मुझे तो ये इस पे काउंट करना है ना कि ये ग्रेटर देन 2 या ये ग्रेटर देन 2, ये ग्रेटर देन 2, तो ये आ जाएगा इसमें, ये नहीं आएगा। तो मुझे ये वाली फील्ड पे वेयर क्लॉज लगाना है। कौन सी फील्ड पे लगाना है, ग्रुप फंक्शन पे वेयर क्लॉज लगाना है। जो ग्रुप फंक्शन आपने लगाया है उस पे वेयर क्लॉज लगाना है। तो यहाँ पर जिस फंक्शन पे, जिस कॉलम पे आप ग्रुप बाय लगा देते, जिस कॉलम पे आपने फंक्शन लगा दिया, उसको आप वेयर क्लॉज में नहीं ले सकते, बल्कि उसको किस में लेते हैं, हैविंग में लेते हैं। किस में लेते हैं, हैविंग में लेते हैं। ग्रुप बाय के फौरन बाद उस कॉलम को जिस पे आपने सम, मिन, मैक्स, एवीजी, काउंट ये लगाया हो, तो उस कॉलम को ले लेते हैं, क्योंकि जवाब वही कॉलम लेके आ रहा है ना, तो उस कॉलम को ले लेते हैं और उसको उसके शुरू में वेयर नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं, हैविंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैविंग। तो ग्रुप फंक्शन में अगर वेयर क्लॉज लगाना हो तो क्या लगाया जाता है, ग्रुप फंक्शन में वेयर क्लॉज अपनी जगह पे लगता है जो चाहिए, लेकिन वो उस कॉलम पे जिसपे ग्रुप फंक्शन अप्लाई हो उस पे वेयर क्लॉज लगाना हो तो वेयर क्लॉज नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, हैविंग लगता है। अब देखो हैविंग लगाता हूं मैं, ठीक है, मैं कहूंगा हैविंग, क्या हैविंग, मैंने कहा काउंट ऑफ EMPNO is greater than 2, ऑर्डर बाय क्या लगूंगा, हायर डेट नहीं, पूरा हायर। एक ही आया ना, 3 नंबर, ठीक है। और अगर लेस देन कर दूं तो कितने आएंगे, 2 से कम वाले तो 1 वाले आ जाएंगे, 11 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर आ जाएगा, ऐसे ही आएगा भाई। 2 से अगर लेस देन कर दूंगा तो क्या आएगा, 11 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर आ जाएगा। क्या आया, 1 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, ठीक है भाई। हैविंग लगता है ग्रुप फंक्शन में, ग्रुप फंक्शन में हैविंग लगता है, ये याद रखिएगा। तो जब भी हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे तो वेयर क्लॉज लगा के वो लगाएंगे। एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे तो एग्रीगेशन फंक्शन में वो कॉलम जिस पे फंक्शन अप्लाई नहीं हो रहा उन पे तो वेयर क्लॉज लग जाएगा, जिन पे नहीं लगेगा, जिन पे अप्लाई हो रहा है उन पे क्या लग जाएगा, उन पे हैविंग लगाएगा।
ठीक है। जिन पे अप्लाई नहीं हो रहा वो तो वेयर क्लॉज लग जाएगा, वो ईएमपी के मतलब टेबल के फौरन बाद लग जाएगा, ग्रुप बाय से ऊपर लगेगा। लेकिन जिस पे आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड पे अगर आपको लगाना हो वेयर क्लॉज तो वो क्या लगेगा, वो ग्रुप बाय के फौरन बाद हैविंग के अंदर। तो वेयर क्लॉज से काम हो जाएगा तो ग्रुप बाय लगाते हैं। वेयर क्लॉज से काम हो जाए तो ग्रुप बाय लगाते हैं। उसके बाद जो भी हैविंग लगाते हैं, ग्रुप बाय के बाद भी हैविंग लगाते हैं, मर्दर सपोर्ट करेंगे। ग्रुप बाय लग गया उसके बाद उसको जो पेज चाहिए तो हाँ, ग्रुप बाय के बाद उस फंक्शन पे जिस पे आपने फंक्शन अप्लाई किया हो, उस कॉलम पे जिस पे आपने फंक्शन अप्लाई किया हो उस पर से अगर आपको वेयर क्लॉज लगाना हो उसको अब हैविंग में लेके आओ। वेयर क्लॉज आपने लगा दिया, ये वेयर क्लॉज। हाँ इसके अंदर मेरा ग्रुप बाय के अंदर से ये वैल्यू आई उसमें हम हैविंग लगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमने कहा कि मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 से ताल्लुक नहीं है। मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि मैनेजर ना हो, बल्कि मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि प्रेसिडेंट ना हो, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि प्रेसिडेंट ना हो। लगाते हैं जो आप वाली बात है ना वो आप क्लियर हो जाएगी। जो वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि प्रेसिडेंट ना हो, कैसे लगाऊंगा भाई, सेलेक्ट, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका मतलब है मैं लगाता हूँ वो जो प्रेसिडेंट ना हो, उसका मतलब है सेलेक्ट जॉब EMPNO फ्रॉम EMP वेयर जॉब नॉट इक्वल टू क्या है, प्रेसिडेंट, यही है। कोई ऐसा है जिसमें जो प्रेसिडेंट आ रही है, इसमें प्रेसिडेंट नहीं आ रहा। अब वेयर क्लॉज लग गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अब ग्रुप लगाना है, ग्रुप बाय लगाना है। ग्रुप बाय किस पे लगाना है, मैंने कहा यार टोटल क्लर्क कितने हैं, टोटल ये दिखा दो, सेल्समैन कितने हैं ये दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई काउंट लगा दो किस पे, EMPNO पे, और ग्रुप बाय लगा दो जॉब पे। यहाँ तक हो गई कहानी। अब मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें कम से कम, जिसमें 4 से कम एम्प्लॉय हायर हो, जिनमें 4 से कम एम्प्लॉय हायर हो। तो 4 से कम, 4 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ना। ठीक है, मैनेजर और एनालिस्ट आ गए। मुझे वो जॉब आ गई, मुझे वो मतलब जॉब्स आ गई जिसके अंदर कम, जो कि प्रेसिडेंट भी ना हो और उसमें कम से कम 4 से कम एम्प्लॉयज हायर हो। तो कौन कौन से ऐसे डेजिग्नेशन है, एक है मैनेजर है और एक एनालिस्ट है जिसमें कम एम्प्लॉय है। ठीक है भाई, समझ आई आपको फर्क। ठीक है, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। क्या कह रहे हो, मैक्स तो लगेगा ना, वो नॉर्मल सी बात है, क्यूरी कैसे लगेगी। मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है। मैंने किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिया, मैंने ओवरऑल पूरे EMP के टेबल को कह दिया। मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो वो मुझे लगाना है। क्या बात है, सबसे पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा कि भाई इस EMP के टेबल में सबसे ज्यादा सैलरी है किसकी। सबसे ज्यादा सैलरी है कितनी, मुझे मैक्स सैलरी निकालनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सैलरी है कितनी, तो मुझे मैक्स सैलरी निकालने में मसला है नहीं, मतलब निकाल लेता हूँ। सेलेक्ट
क्या है, मैक्स सेल फ्रॉम EMP। मैक्स सैलरी कितनी है, 5000। अब आप वर्बली तो देख के बता दो 5000 तो यार प्रेसिडेंट होगा, ये मेरा किंग है, लेकिन सिस्टम से कैसे लेके आओगे? तो मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो। तो सैलरी कितनी है सबसे ज्यादा, कितनी है सैलरी, 5000। ठीक है, ये तो आ गई। अब मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सैलरी वाला कौन है, 5000 है ना। सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, 5000 है। अब मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो, तो सैलरी कितनी है, होनी चाहिए 5000। अब अगर मैं लगाऊं सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम EMP वेयर सेल इज इक्वल टू 5000, तो 5 ये क्वेरी तो 2 हो गई ना। एक क्वेरी तो ये हो गई जिससे मैंने निकाला है सबसे ज्यादा सैलरी कितनी है, 5000, और एक मैं खुद हार्ड कोडेड दे रहा हूँ 5000। मुझे तो एक ही क्वेरी में ही करके देना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए यूज होगा सब क्वेरी। क्या यूज होगी, सब क्वेरी। क्या यूज होगी, सब क्वेरी। मैं कहूंगा सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम EMP, select history from EMP where क्या where cell is equal to, cell किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, ब्रैकेट ओपन। ये जो क्वेरी लिखी है ना वो क्वेरी इसके अंदर लिख दूंगा, select max cell from कौन है बंदा भाई, समझ आई? ये होती है सब क्वेरी। ठीक है, हाँ भाई यही होती है सब क्वेरी, कुछ और होती है ये होती। मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी कम से सबसे कम सैलरी वाला बंदा चाहिए मुझे। हाँ भाई मुझे सबसे कम सैलरी वाला बंदा चाहिए। क्या करूँगा, मैक्स मिन लगा दूंगा। मैं पहले ये निकालूँ तो सबसे कम सैलरी है कितनी, सेलेक्ट min of cell from EMP। 800 सैलरी वाला बंदा है कोई, क्या करें, 800 सैलरी वाला जो बंदा है उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। सेलेक्ट स्ट्रेक फ्रॉम EMP वेयर सेल इज इक्वल टू क्या, सेलेक्ट min of cell from EMP। इसमें थे इसकी सैलरी कम से कम, सबसे कम। ठीक है भाई, इसकी सैलरी सबसे कम। कोई मसला समझ आएगा आप लोगों को? तो ये होती है भाई सब क्वेरी। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु आर अर्निंग मोर देन जॉन्स। मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि जॉन से ज्यादा सैलरी ले रहे हो। मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि जॉन से ज्यादा सैलरी ले रहे हो। तो भाई क्वेरी किस तरह बनेगी, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि जॉन से ज्यादा सैलरी ले रहे हो। तो सबसे पहले भाई जॉन से ज्यादा सैलरी ले रहे हो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे वो बंदे चाहिए जो कि मोहम्मद तकी से ज्यादा सैलरी ले रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस तकी की सैलरी पता होनी चाहिए भाई। इसके बाद मैं बोलूंगा भाई इनकी सैलरी इतनी है, और कौन कौन है जो इनसे ज्यादा सैलरी ले रहा है। तो भाई सबसे पहले जॉन्स की सैलरी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जॉन्स की सैलरी। तो जॉन्स की सैलरी पता कर लेते हैं। सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर ename इज इक्वल टू जॉन्स। सैलरी कितनी है, 2975। तो मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि जॉन से ज्यादा सैलरी लेते हो। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर सेल इज ग्रेटर देन, सेल इज ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन। आगे क्या लग जाएगी, आगे की क्वेरी को लग जाएगी। Select cell from EMP where ename is equal to,
तो भाई 3 बंदे हैं जो जॉन से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, चेक कर लो। एक जो है वो स्कॉट है, एक है किंग है, एक है फोर्ड है। सही है भाई? हाँ भाई, पल्ले पड़ा कुछ? ये है कहानी, ये सब क्यूरी कहलाती है। Display all employees who are working on the same post as black. Display all employees who are working on the same post as black. पोस्ट इसमें क्या है? जॉब है। तो कह रहा है कि उन वो तमाम एम्प्लॉयज बताओ जो कि ब्लैक वाली पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, जो कि ब्लैक वाली पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो ब्लैक की पहले पोस्ट पता चल जाएगी ना कि भाई ब्लैक की पोस्ट क्या है, तो निकाल लेते हैं। सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP where ename is equal to black। क्यों? ACK नहीं है। कौन है? मैनेजर। क्या था? सेम पोस्ट वाले बंदे चाहिए, तो इक्वल टू में क्या लगाएंगे? मैनेजर लगाएंगे? नहीं, क्यूरी, ये पूरी क्यूरी लगा देंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू क्या? सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर ename इज इक्वल टू ब्लैक। तो भाई जॉन्स, ब्लैक और क्लॉक, ये तीनों के तीनों कौन है? मैनेजर। ठीक है भाई, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि स्कॉट वाले डेजिग्नेशन पे हो, स्कॉट वाली पोस्ट पे। हम अब नहीं निकालेंगे, वो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। वो दो लाइनें हर वक्त थोड़ी करेंगे, तो आप अब आ जाने चाहिए। अब हम एक ही लाइन पे करेंगे, तो आप बताओगे स्कॉट वाली पोजीशन पे एम्प्लॉयज बताओ। स्कॉट वाली पोजीशन पे एम्प्लॉयज चाहिए मुझे, क्या करूं? उसको आता है वो बता दे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर ename is equal to Scott। कौन कौन है सेम पोजीशन पे? एनालिस्ट, स्कॉट भी एनालिस्ट है और फोर्ड भी एनालिस्ट है। ठीक है भाई, आगे चल। एक्सेप्ट मतलब जो अभी अपनी बात की है ना, स्कॉट की पोजीशन, हाँ, मुझे इसके अलावा चाहिए। तो फिर ये तो आप लोग तो पहले से मतलब इक्वल टू के अगेंस्ट क्या चीज होती है? नॉट इक्वल टू लग जाएगी ना यार। मतलब जहन में ऐसे आया था सवाल यार। मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। दो तरीकेकार है। एक तो ये तरीकेकार है कि ज्वाइनिंग लगाओ, ज्वाइनिंग से डीपीटी के अंदर से डीनेम इज इक्वल टू सेल्स लगाओ। ज्वाइनिंग लगा दूंगा तो वेयर में क्या लगा दूंगा? डीपीटी डॉट डीनेम इज इक्वल टू सेल्स, तो वो डिटेल आ जाएगी। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, ये सेल्स तो मैं क्यूरी लगा दूं। क्यूरी के कैसे लगाऊंगा मैं? सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर, इसमें ऐसे क्या है जो वहां से मैच हो जाए? किसको मैच करवा सकते हैं हम? DPTNO को। सेल्स क्या है? जॉब है, मैं सेल्स डिपार्टमेंट है भाई। सेल्स डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैंने कहा सेलेक्ट DPTNO from DPT where DName is equal to
तो जब सेल्स मैंने वहां पर डाला तो फिर क्या होगा, सेल्स का जो DPTNO था वो आ गया, क्या आ गया 30, वो 30 इसमें चला गया और उसने डेटा यहाँ दे दिया। समझ आई भाई? हेलो वालेकुम जी सर। हाँ नहीं ले लें। और ये है कौन सा? हाँ वो अपना मॉडल नंबर बता दें। मॉडल नंबर फिर मतलब उसका 1020 से ऊपर का होना चाहिए। अच्छा XP से मैच करता हो, XP पे चलाना है XP या मतलब विंडोज पे चलाना है, विंडोज पे चलना है, क्योंकि लिनक्स वाले भी होते हैं ना, फिर चलने में प्रॉब्लम होती है। हाँ आप मंगवा लें और मैं आपसे रात में ले लूँगा, क्योंकि मुझे अभी असल में कहीं और जाना है, वरना मैं आपके पास से पिक कर लेता। तो अगर रात में आप ले लेते हैं तो फिर मैं सुबह आपसे पिक कर लेता हूँ, या फिर रात में अगर जब भी आते तो मैं रात में पिक कर लूँगा, जो भी कन्वीनियंट होगा। लेकिन आप लेके आ जाएंगे, या तो रात में ले लूँगा या सुबह ले लूँगा। ठीक है सर, ओके। हाँ तो ये तो चल जाएगा ना, 1020 मैक्स है ना, वो कह रहा है मॉडल नंबर में बता रहा हूँ। हाँ कंपेटेबिलिटी का वो हो जाएगा, कंपेटेबल हो जाएगा। अच्छा भाई क्या बात कर रहे थे हम? सेल्स। तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो है वो टोटल डिपार्टमेंट नंबर आ गया और वहाँ पर उसने वैल्यू फेंक दी और डेटा दे दिया। ठीक है, देखिए ये सारी वही डिस्प्ले एम्प्लॉय हु आर अर्निंग मैक्सिमम सैलरी है, मतलब बता ना मैक्सिमम सैलरी वाला कैसे आएगा। सेलेक्ट मैक्स निकाला और उस मैक्स को यहाँ दे दिया, ये मैं करवाया अभी मैंने आपको। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पर जो आपने इक्वल टू लिखा ना, इक्वल टू में DPTNO आ गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेलेक्ट DPTNO फ्रॉम DPT वेयर सेल्स आ गया। ठीक है, तो सेल्स का डिपार्टमेंट चूंकि डी नेम है और एक डी नेम का एक ही DPTNO होगा, एक डी नेम का एक ही DPTNO होगा। अब मुझे ये चाहिए कि वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनके डिपार्टमेंट नंबर जिसके डिपार्ट के अंदर एक मैनेजर और एक एनालिस्ट हो। ठीक है, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनके डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर और एक एनालिस्ट हो, एक मैनेजर और एक एनालिस्ट हो। अब मैनेजर को ढूंढने जाएगा तो मैनेजर हो सकता है सब में मिल जाए, या मुझे वो एम्प्लॉयज मुझे वो डेटा चाहिए, मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जो कि एनालिस्ट हो, जिसमें एनालिस्ट आ रहा हो। अब वो तो लगा सकता है वेयर जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर सब क्वेरी के जरिए निकालना हो तो सब क्वेरी के लिए क्या होगा, क्योंकि वो मल्टीपल डिपार्टमेंट नंबर देगा, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट देगा, तो इक्वल टू नहीं लगेगा। फिर क्या लग जाएगा, मल्टीपल के लिए इन लगेगा। क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 एम्प्लॉयज, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो एम्प्लॉयज हैं वो वाली पोजीशन पे हायर हुए तमाम एम्प्लॉयज चाहिए। मतलब ये कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में जो एम्प्लॉयज हायर हुए हैं, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इज इक्वल टू 20। तो डिपार्टमेंट नंबर 20 में कौन सी जॉब्स हैं? क्लर्क है, मैनेजर है, एनालिस्ट है। क्लर्क है, एनालिस्ट है, यानी कि क्लर्क है, मैनेजर है, क्लर्क है और मैनेजर है और एनालिस्ट है। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल ये पूछ रहा है कि भाई डिस्प्ले ऑल
डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 एम्प्लॉयज, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 एम्प्लॉयज की जो पोस्ट है उन पोस्ट पे हायर हुए हुए एम्प्लॉयज चाहिए। तो वो कोई एक पोस्ट तो होगी नहीं, तो कितनी होगी, मल्टीपल पोस्ट है। आपने 10 नंबर डिपार्टमेंट को भी देख लिया तो वो भी मल्टीपल पोस्ट आ गई। तो अगर इन पोस्ट पे एम्प्लॉय हायर हुए एम्प्लॉय चाहिए तो कैसे निकलेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल आ रहा है, जॉब इनमें क्या लगेगा, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इज इक्वल टू 10। तो 10 नंबर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज थे, अब 10 नंबर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जॉब देख लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इज इक्वल टू 10। तो 10 नंबर डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है, प्रेसिडेंट है और मैनेजर है। तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय में जो क्लर्क है, क्लर्क प्रेसिडेंट और मैनेजर है वो आ गए, क्लर्क प्रेसिडेंट और मैनेजर आ गए, सेल्समैन और एनालिस्ट नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए हमें इन लगाना पड़ा। इक्वल टू लगाते तो क्या होता, इक्वल टू पे क्या एरर आता है ये भी देखो। अगर मैं इक्वल टू लगा देता तो ये आएगा सिंगल रो क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रो। क्या लगेगा, सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रो, क्योंकि सिंगल रो क्यूरी है ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड फेंक रहा है। तो इक्वल टू में एक से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं आ सकते, उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, इन लगाना पड़ता है। तो वो मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे, वो रिकॉर्ड के हिसाब से फिल्टर कर देगा। ठीक है, भाई ये प्रैक्टिस है आपकी 103 पेज तक तो सारी प्रैक्टिस है, जो पढ़ाया हुआ है वही चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। जहाँ वो इन वाले वो एनी वाले जो ऑपरेटर है वो यूज नहीं होते। ये क्योंकि 11G पे आ गया ना, 11G में इतनी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई हैं, अब वो आगे पिछली चीज़ें नहीं होती अब सारी। कुछ भी हो तो वो ले आता, उसकी जगह आप यूनियन ऑल यूज कर रहे हो। हाँ टाइम तो लेता है, लेकिन वो आपकी क्यूरी ऐसी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपको यूनियन ऑल की जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास फिर इंशाल्लाह फिर हम इसको DDL की कमांड पढ़ेंगे। अब हमारी टोटल 2 क्लासें रह गई हैं, तो 2 क्लासों में हम जो है वो टोटल DDL की क्लास कमांड्स पढ़ेंगे। DDL की कमांड में क्या है, आपके जो है वो यूज़र बनाना एक अहम है, स्कीमा यूज़र बनाना और यूज़र को फिर असाइन करनी चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें जो पढ़ेंगे, एक तो यूज़र बनाना हो गया, जिसमें हमने ये DDL नहीं है, सॉरी ये कौन सी कमांड है, ये DCL कमांड है। कौन सी कमांड है, DCL है। DML पढ़ ली, DDL पढ़ ली आपने, अब हम पढ़ेंगे DCL कमांड। और यूजर्स को राइट्स देना कि अगर एक स्कीमा पे कोई टेबल बना हुआ है तो दूसरा यूजर या दूसरा स्कीमा उसको कैसे उठाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम कुछ थोड़ा सा इसमें इंडेक्सिंग भी पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग क्या चीज़ होती है, इंडेक्सिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे अहम जो टॉपिक है इसके अंदर है वो है व्यू बनाना। क्या है, व्यू बनाना। व्यू कैसे होता है, टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके व्यू बना दिया जाता है। टेबल्स में तो डेटा फेंकता रहता है यूज़र, लेकिन उसको देखा कैसे जाता है, उसको व्यू के ज़रिए देखा जाता है। तो अहम चीज़ व्यू है। तो 2 इंशाल्लाह हमारे पास और क्लास रह गई है सब SQL की, तो उसमें एक ये हम दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम PL/SQL पे आएंगे, या बल्कि इसके बाद हम रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे और फिर हम PL/SQL पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लास अब इंशाल्लाह होगी आपकी हफ्ते में सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को 7:30 बजे आ जाना। जो लेट आएगा उसकी क्लास में रिपीट नहीं होगा। हर रोज ही लेट आ रहे हो तो फिर गलत है ना। 7:30 बजे का जब टाइम है आपके पास, 7:30 बजे आए।